हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपके सामने है, सर पे है। तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्लास 1 जो है लेक्चर 1 आप तक पहुंच चुका है प्यारे साथियों। लेक्चर 1 में हमने बात किया था उत्तर प्रदेश का औसती व विस्तार, उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमने बात किया था। उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं और कितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया था। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले जो हैं, किन राज्यों से कितने ज़िले लगे हैं, कितने ज़िले नेपाल से लगे हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले देख लें। आज का जो वीडियो है ये लेक्चर 2 है, उत्तर प्रदेश स्पेशल लेक्चर 2। इसमें हम बात करेंगे, विशेष रूप से इस क्लास में हम बात करेंगे कि एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन में भारत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से सभी ज़िलों का मुख्यालय लगभग तो सेम है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे कि 13 ज़िले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग है और उसी को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम मंडल के बारे में बात करेंगे और राजकीय चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपकी एग्ज़ाम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल जो क्लास चल रहा है, ये श्रृंखला चल रही है प्यारे साथियों, आप इसको ज्वाइन करें। और अगर अभी तक आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए उत्तर प्रदेश लेक्चर 2। इसमें आइए देखा जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें आपको उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, आइए इसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राजकीय चिन्ह के बारे में, राजकीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे, राजकीय वृक्ष क्या है। उसके बाद अगर बात किया जाए राजकीय पशु क्या है, हर हाल में आपको रटना होगा प्यारे साथियों। राजकीय पक्षी कौन से हैं, क्या है, और राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है। और उसके बाद बात करेंगे कि राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश का। आइए पहले इतना देख लिया जाए। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का अगर चिन्ह की बात किया जाए तो एक वृत्त है। एक वृत्त में थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको बेहतर रूप से दिखाई दे। एक वृत्त है, एक वृत्त में 2 मछली है। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, क्या है? एक वृत्त में 2 मछली है, 2 मछली है और उसमें तीर धनुष है, तीर धनुष है प्यारे साथियों, तीर धनुष भी है। तो एक वृत्त में 2 मछली है और उसमें क्या है, तीर धनुष है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें वृक्ष क्या है इसका उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का वृक्ष है अशोक, अशोक या सीता अशोक कहिए, अशोक यानी सीता अशोक कह सकते हैं, दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है प्यारे साथियों, बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज ये आपका लेक्चर। हर हाल में आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम हाल में देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। तो पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो 12 सिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो 12 सिंघा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी प्यारे साथियों सारस या क्रौंच है, सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, गलती मत करिएगा प्यारे साथियों। और पुष्प की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है प्यारे साथियों, तो प्लास है। उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है, तो प्लास है या टेंसू है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। और भाषा की बात की जाए प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की भाषा की बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश की भाषा कौन है, तो पहला भाषा इसका है हिंदी, जिसको की मान्यता 1947 ईस्वी में मिली थी। और दूसरी भाषा कौन है, तो उर्दू है प्यारे साथियों।
जिसको की मान्यता 1989 ईस्वी में इसको मिली थी। तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य की आपका भाषा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखेंगे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि ये जो उत्तर प्रदेश का ये बारहसिंघा है, ये पशु है। उत्तर प्रदेश का वृक्ष क्या है? अशोक या सीता अशोक है। पशु क्या है? बारहसिंघा है। और पक्षी क्या है? सारस या क्रौच है। पुष्प क्या है? पलाश या टेंसू है। और भाषा क्या है? हिंदी 1947 में, उर्दू है 1989 में। आइए हम लेते हैं अगला पॉइंट प्यारे साथियों। अगला पॉइंट आपके सामने। आइए प्यारे साथियों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के नाम का जो इतिहास है इसके बारे में क्या हम जानते हैं प्यारे साथियों। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश है, इससे पहले क्या नाम था, उससे पहले क्या नाम था, इसको हम जानेंगे। तो आप हेडिंग दीजिएगा उत्तर प्रदेश का नाम। उत्तर प्रदेश का नाम, आप इसको हेडिंग दे लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का नाम की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसमें 1836 ईस्वी एक डेट याद रखिएगा। एक डेट आप 1836 याद रखिए पहले, और उसके बाद एक डेट आप याद रखिएगा 1877 डेट याद रखिएगा। 1877 का डेट याद रखिए। और उसके बाद आप एक को डेट और याद रखना है 1902 ईस्वी, ये भी डेट आपको याद रखना है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर बात करें तो 1937 एक डेट याद रखना है। और लास्ट डेट आपको याद रखना है क्या? 24 जनवरी 1950, ये आपको डेट याद रखना है। तो 24 जनवरी 1950 ये डेट याद रखना है प्यारे साथियों। आपके सामने ध्यान दीजिएगा, ये जो 1836 ईस्वी में अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो उत्तर प्रदेश का जो नाम था ये था उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम प्रांत था इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था प्यारे साथियों। उसके बाद गौर करिएगा यहाँ पे 1877 में इसका नाम क्या पड़ गया, यानी 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। उसके बाद 1877 से इसका नाम क्या पड़ा? याद रखिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। याद रखिएगा आगरा एवं अवध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, इतना पॉइंट गौर करिएगा। सब कुछ वही था, उसमें आगरा एवं अवध क्या हो गया? ऐड हो गया था। उसके बाद अगर देखा जाए 1902 ईस्वी, 1877 से 1902 ईस्वी तक यही नाम रहा। बने रहिएगा प्यारे साथियों, ये सब पॉइंट आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? इसका नाम हो गया प्यारे साथियों आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या नाम हो गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया, संयुक्त प्रांत। देखिए धीरे धीरे ये नाम चेंज होता जा रहा है। तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1902 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1902 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक यही नाम रहा। 1937 ईस्वी में इसका नाम पड़ गया क्या? संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा प्यारे साथियों। इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा। और ये संयुक्त प्रांत 1937 से संयुक्त प्रांत रहा प्यारे साथियों। लेकिन क्या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर वर्तमान में जो नाम है क्या? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश का नाम का इतिहास है प्यारे साथियों। सन भी आप याद रखिएगा, आपके सामने है। आइए एक बार और इसको हम देख लें कि उत्तर प्रदेश का नाम पुनः एक बार देखें। 1836 ईस्वी से लेकर 1877 ईस्वी तक नाम क्या रहा? उत्तर पश्चिम प्रांत नाम रहा। और 1877 ईस्वी में इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध नाम पड़ गया प्यारे साथियों। और 1877 से लेकर 1902 ईस्वी तक ये रहा नाम। और उसके बाद 1902 ईस्वी में इसका नाम पड़ गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत प्यारे साथियों।
और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर ये नाम रख दिया गया वर्तमान में क्या, उत्तर प्रदेश। और प्यारे साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसीलिए प्यारे साथियों इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। तो ये रहा उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित बातें। आइए अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या इतिहास रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रहा, आइए इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में आइए देखें उसका इतिहास क्या रहा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप इस हेडिंग दे लीजिएगा। प्यारे साथियों इसमें भी आपको डेट याद रखना है। कौन, यहाँ पे एक डेट याद रखना है 1836, यहाँ भी 1836 में एक डेट रखना है, ये 1836 में। उसके बाद एक डेट याद रखना है आपको 1858 ईस्वी का एक डेट याद रखना है प्यारे साथियों। और उसके बाद आपको एक और डेट याद रखना है 1921 ईस्वी का एक डेट याद रखना है। और उसके बाद एक डेट याद रखना है आपको 1935, ये आपको डेट याद रखना है, याद रखिएगा ये आपको डेट याद रखना है प्यारे साथियों, ये डेट आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि 1836, 1858, 1921 और 1935 ये आपको डेट हर हाल में याद रखना है। अगर हम बात करें कि 1836 में इस सन में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या था प्यारे साथियों, हालांकि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। और उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या थी प्यारे साथियों, तो ये राजधानी थी इसकी क्या, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी थी आगरा। क्या नाम था, क्या राजधानी थी, आगरा। तो उत्तर प्रदेश का 1836 ईस्वी में राजधानी क्या था, तो आगरा। और 1836 से 1858 तक यही राजधानी रहा आगरा। लेकिन 1858 ईस्वी में इसकी राजधानी बदल दिया गया और यह राजधानी हो गया क्या, प्रयागराज, यानी यह इलाहाबाद। क्या राजधानी रह गया, प्रयागराज। इसकी राजधानी क्या हो गया प्यारे साथियों, इलाहाबाद, यानी प्रयागराज इसकी राजधानी हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा पॉइंट को। 1858 से लेकर 1921 तक ये सिलसिला चलता रहा, राजधानी प्रयागराज ही रहा। लेकिन फिर बात पलटी 1921 ईस्वी में, और 1921 ईस्वी में इसकी राजधानी को बदल दिया गया प्यारे साथियों, और इसकी राजधानी रख दिया गया क्या, लखनऊ। लेकिन एक पॉइंट आपको जानना है कि ये राजधानी आंशिक रूप से थी, न कि पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा आंशिक रूप से। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये पूरा उम्मीद है, ये जो बड़ा लिख रहा है, उम्मीद है आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। तो लखनऊ रहा आंशिक रूप से, लेकिन जाइएगा मत प्यारे साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 1935 ईस्वी में इस लखनऊ आंशिक रूप से, इसकी राजधानी जो लखनऊ आंशिक रूप से था, अब ये राजधानी हो गया लखनऊ पूर्ण रूप से। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब बना, तो 1935 ईस्वी में बना प्यारे साथियों, ये रहा। और 1935 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बने रहिएगा प्यारे साथियों। और उसके बाद हम बात करेंगे, आइए जाने कि और पॉइंट क्या जानना है। जैसा कि आपको पता है प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आइए देखें जिला और उसके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, कितने जिले हैं प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता है क्या, 75 जिले हैं। और मजे की बात क्या है, इस 75 जिलों में 13 ऐसे जिले हैं। कितने जिले हैं प्यारे साथियों, 13 ऐसे जिले हैं कि इनका मुख्यालय अलग नाम से है। जैसे कि अगर आप बलिया में है तो बलिया का मुख्यालय क्या है, बलिया है।
वाराणसी का मुख्यालय वाराणसी है। मऊ का मुख्यालय मऊ नाथ भंजन है। अगर आप मऊ से बिलोंग करते हैं तो मऊ का मुख्यालय क्या है? मऊ नाथ भंजन है, याद रखिएगा। आजमगढ़ का आजमगढ़ है। उसी तरह कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग नाम से है, उसी को तो आपको जानना है। और वह मात्र 13 जिले हैं ऐसे जिनके मुख्यालय अलग नाम से हैं। तो आइए देखें वो 13 जिले कौन कौन से प्यारे साथियों, ये आपको जानना है, ठीक है। तो आइए देखिए प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जिला और उसके मुख्यालय। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले सब 75 जिले हैं। 75 जिलों में 13 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग है। आइए उन 13 जिलों को हम देख लेते हैं। बने रहिएगा, ट्रिक के माध्यम से 13 जिले याद हो जाएंगे। तो 13 जिले ही केवल आपको याद करना है, उसके बाद जो भी जिला है उसका मुख्यालय वही रहेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें अमेठी, तो अमेठी का मुख्यालय क्या है प्यारे साथियों? तो अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। गौरीगंज अमेठी का मुख्यालय क्या है प्यारे साथियों? तो अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज, ठीक है ना। तो अगर इसको हम ट्रिक से देखें, अगर ट्रिक का अगर यहाँ थोड़ा सा की पॉइंट अगर देखें तो आम, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे अगर ट्रिक देखें तो क्या कह सकते हैं कि आम अगोरा, आम अगोरना। आम का अगर बगीचा आपके पास है तो आप क्या करते हैं? आम को क्या करते हैं? अगोरते हैं। आम के बगीचे को क्या करते हैं? अगोरते हैं। तो आम अगोरना, तो आम का अगर बगीचा है तो क्या करेंगे? आम को बगीचे को क्या करते हैं? अगोरते हैं। तो आम से अमेठी हो गया, अगोरना से क्या हो जाएगा? गौरीगंज हो जाएगा। थोड़ा सा की पॉइंट है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर देगा। कौशाम्बी का मुख्यालय अगर बात की जाए तो कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? तो इसका मुख्यालय मंझनपुर। क्या नाम है? क्या नाम है? मंझनपुर। बने रहिएगा, मंझनपुर। अगर इसको हम की पॉइंट देखा जाए तो कौन सा मंजन यूज करते हैं? कौन सा मंजन यूज करते हैं प्यारे साथियों? तो अगर मैं कहूं कि आप कौन सा मंजन यूज करते हैं, डाबल लाल मंजन यूज करते हैं, कौन सा मंजन यूज करते हैं प्यारे साथियों, तो यहां से आप इसको कनेक्ट कर ले जाएंगे। तो कौन से हो जाएगा? कौशाम्बी, और मंजन से हो जाएगा क्या? मंझनपुर। है ना धांसू ट्रिक प्यारे साथियों। तो उसके बाद हम बात करेंगे कानपुर देहात। कानपुर देहात, यहाँ देहात लगा है, गौर करिएगा। और देहात इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है अकबरपुर माटी। अकबरपुर माटी, देख पा रहे होंगे आप, अकबरपुर माटी इसका मुख्यालय है। अगर इसको हम की पॉइंट देखें तो ये तो बहुत ही आसान है की पॉइंट इसका, कि देहात में क्या उड़ता है? तो माटी ही माटी दिखाई देता है। यानी देहात में क्या दिखाई देता है? चारों तरफ क्या? चारों तरफ माटी माटी दिखाई देगा, ठीक है ना। चारों तरफ धूल उड़ेगा, तो देहात में माटी दिखाई देता है। तो अकबरपुर माटी कानपुर देहात का मुख्यालय है। जालौन की बात करें तो उरई इसका मुख्यालय प्यारे साथियों, उरई मुख्यालय है। एक आप सुने होंगे गाना कि जा कबूतर जा, जा कबूतर जा। यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिएगा क्या कि जा कबूतर से जालौन हो जाएगा। जा कबूतर उड़ जा, कबूतर उड़ जा। तो जा कबूतर उड़ जा, तो उड़ से क्या हो जाएगा? उरई हो जाएगा, है ना। उड़ से क्या हो जाएगा? उरई हो जाएगा। जालौन का मुख्यालय उरई होगा। और हम फर्रुखाबाद की बात करें तो इसका मुख्यालय क्या होता है प्यारे साथियों? तो इसका मुख्यालय होता है फतेहगढ़। क्या होता है? फतेहगढ़ इसका मुख्यालय होता है। अगर हम इसको की पॉइंट देखा जाए तो फरुआ यानी फरुसा आप जानते हैं, जो किसान लोग उससे काम करते हैं प्यारे साथियों। तो फावड़ा जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? फावड़ा कहेंगे, फावड़ा। तो फावड़ा क्या होता है? फावड़ा से क्या कर दो? फतेह कर दो। फावड़े से क्या कर दो? फतेह कर दो, यानी फावड़े से फतेह कर दो। और वैसे भी ये फर्स्ट स्टार्ट है और ये भी क्या है? फर्स्ट स्टार्ट है। ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़, ठीक है ना, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रॉबर्ट्सगंज। क्या है मुख्यालय? क्या है मुख्यालय? रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय प्यारे साथियों। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? तो सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गौर करिएगा, सोना, सोनभद्र, सोना से क्या हो जाएगा? सोना, और ये क्या है? रॉबर्ट्सगंज। इसको अगर की पॉइंट देखा जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जिसके पास सोना होता है वो रौब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सोना है रौब दिखाएंगे, रौब दिखाएंगे। सोना है तो क्या दिखाएंगे? जिसके पास सोना बहुत ज्यादा है वो क्या दिखाता है? एकदम रौब दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, ठीक है। संत कबीर नगर की बात किया जाए तो संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? तो इसको देखिएगा, खलीलाबाद इसका मुख्यालय है। संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है? खलीलाबाद। अब यहाँ पे कनेक्ट पॉइंट देखो, क्या यहाँ पे की पॉइंट मिलता है प्यारे साथियों कि अगर संत और कबीर एक के पास रहे तो लीला तो ही भी करी। संत और कबीर, यहाँ देखिएगा, इधर एक संत इधर कबीर है,
संत कबीर एक पास रहेंगे तो क्या होगा, लीला होइबे करेगा, लीला होइबे करेगा। तो यहाँ से कनेक्ट करके आप याद कर लीजिएगा। तो ये होगा संत कबीर नगर कहाँ है, खलीलाबाद। आइए हम बात करें गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों, तो नोएडा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम कनेक्ट करें तो क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ग से गौतम और न से नोएडा। तो ग से गौतम बुद्ध नगर और न से क्या होगा, नोएडा, गन यानी बंदूक, ठीक है ना। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ प्यारे साथियों, तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर। थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, यहाँ पे आपको अभी दिखावेंगे, इसको पहले नोट कर लें आप, अकबरपुर। तो इसमें भी अकबरपुर है, कानपुर देहात में भी इसका भी मुख्यालय अकबरपुर, लेकिन माटी इसमें है और इसमें क्या है, अकबरपुर है। तो याद रखिएगा, देहात, कानपुर देहात, माटी इसी में है, कंफ्यूज ना रहिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे, संभल का मुख्यालय कहाँ है, तो संभल का मुख्यालय प्यारे साथियों पावांश, क्या है, पावांश है। संभल का मुख्यालय कहाँ है, पावांश। संभल का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों, पावांश है। इसको कनेक्ट करिएगा। अरे भैया पाँव में छाले पड़ जाएंगे, संभल के चलो, संभल के चलो वरना पाँव में छाले पड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा, संभल के चलो, कहाँ छाले पड़ेंगे, पाँव में छाले पड़ेंगे। तो यहाँ भी इसको कनेक्ट कर लीजिएगा पावांश से, ठीक है ना। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, तो पडरौना है भैया। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है भैया, तो पडरौना है, याद रखिएगा, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। अगर आप देखेंगे ना कि चलो बहुत खुश होते हैं ना, तब बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुश होते हैं, या तो यानी अगर कामयाब हो गए आप, जॉब मिल गई आपको, तो बहुत खुश होते हैं। तो खुशी में भी कुछ लोग रोने लगते हैं, हाँ जी, खुशी में भी आंसू आने लगता है। तो खुशी में रोना, देख लो, पडरौना, खुशी में रोना यानी पडरौना। क्लियर हो गया ना। तो ये सब की पॉइंट आप आसानी से याद कर ले जाएंगे, महज आपको 13 जिलों का मुख्यालय ही याद करना है, ठीक है ना। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है प्यारे साथियों नौगढ़। कहाँ है, नौगढ़। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है, नौगढ़। यहाँ पे देखो, सीध, देखो ये सीने पर वार कर, नहीं कहते हैं आप लोग, नहीं कहते हैं। अगर किसी को वार करना है तो सीने पे वार करना चाहिए, पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। तो सीने पे वार कर, सी से सिद्धार्थ नगर और ने से नौगढ़, सीने पर वार कर, ठीक है ना। आइए देखिए, संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही है प्यारे साथियों। ये सबको पता है कि संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो भदोही है, ठीक है ना। संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है, भदोही है। और ये रहा आपका प्यारे साथियों जिला और उसके मुख्यालय। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक समझ में आया होगा, ये की पॉइंट था, और इसके मदद से आप इन 13 मुख्यालयों को आप याद रख पाएंगे। अब सवाल है सर, मुख्यालय क्या होता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि मुख्यालय क्या होता है। भाई साहब, किसी भी देश का राजधानी होता है, किसी भी राज्य की अपनी राजधानी है, जहाँ से सभी क्या है, ऑफिशियल काम होता है प्यारे साथियों। उसी तरह, ठीक है ना, और वहाँ पे क्या, कौन बैठेंगे, सीएम जी बैठेंगे। और देश है तो देश की राजधानी, वहाँ पीएम जी बैठेंगे। उसी तरह कि जिलों का भी क्या होता है, राजधानी होता है। तो जिलों की राजधानी को क्या कहेंगे, मुख्यालय कहते हैं, ठीक है ना। जिलों की राजधानी यानी यहाँ पे मुख्यालय का संबंध क्या है, मुख्यालय का मतलब राजधानी से है, ठीक है ना। तो जिले का मुख्यालय का, ये जिलों और उसके राजधानी क्या कहते हैं, मुख्यालय कहते हैं। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे साथियों। आइए हम देखते हैं एनसीआर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है प्यारे साथियों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर इसको हम देखें तो एनसीआर को क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं, यानी कितने जिले शामिल, लगे नहीं है, शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं प्यारे साथियों। एनसीआर जो है एक समूह है, गौर करिएगा। ये देखो दिल्ली मान लो, ये दिल्ली है, और इस दिल्ली, ये दिल्ली है, और दिल्ली के पास इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है, इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है दिल्ली से, इधर हरियाणा है, इधर क्या है, हरियाणा है, ठीक है ना। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के क्या है, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ये गौर करिएगा, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये यूपी है, और इधर क्या है, इधर हरियाणा, मान लो इधर हरियाणा है, इधर क्या है, इधर हरियाणा है।
तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कुछ जिले प्लस हरियाणा के कुछ जिले और इधर राजस्थान है, इधर क्या है, इधर राजस्थान है, तो राजस्थान के कुछ जिलों को मिलाकर ये पूरा एरिया, आप गौर से समझिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, पूरा दिल्ली, हरियाणा के कुछ जिला, राजस्थान के 2 जिले और पूरा यूपी के कुछ जिले, इन सब मिलाकर इस एरिया को कहा गया क्या, एनसीआर कहा गया है, एनसीआर कहा गया है। तो एनसीआर में दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के 8 जिले और उत्तर प्रदेश के कितने जिले प्यारे साथियों, 8 जिले, हरियाणा के 13 जिले और राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले, इस तरह देखा जाए तो कितना होगा, 13 2 15 और 15 8 कितना होगा, 23 जिले, यानी 23 जिले प्लस क्या, दिल्ली, प्लस दिल्ली सहित 23 जिलों को क्या कहते हैं, इन्हीं के समूह को ये क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं प्यारे साथियों, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ कि छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में जो नई दिल्ली है ये पूरे भारत की राजधानी है, ध्यान सुनिएगा, नई दिल्ली जो है ये पूरे भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, तो सभी लोग भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उससे इसे छोड़कर 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सभी लोग क्या करते हैं, तो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं और रहते वहीं पे क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, वहीं पे अपना घर बसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एरिया छोटा है और लोग धीरे धीरे बसने लगे, बसते वहाँ का क्या होगा, बहुत ही घना हो गया, ठीक है ना। जमीन कम पड़ने लगी तो क्या हुआ कि आसपास के राज्यों के जिलों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया कि ताकि उनका विकास भी हो जाए और दिल्ली से उनका क्या हो जाए, कनेक्टिंग भी हो जाए प्यारे साथियों। तो उनको काट कर इसमें मिलाया गया और इसी एरिया को कहा गया एनसीआर। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि क्या सर, अगर यूपी के 8 जिले हैं तो अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा तो ये इसमें रहेंगे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में शामिल होंगे। चाहे हरियाणा की बात कर लो, चाहे राजस्थान की बात कर लो, तो किसी भी हरियाणा की विधानसभा का चुनाव, राजस्थान विधानसभा का चुनाव या यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो यूपी में कुल कितने विधानसभा सीट है, तो 403 विधानसभा सीट है। तो प्यारे साथियों ये 403 विधानसभा सीट है और कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। तो विधानसभा सीट में ना जब विधानसभा का चुनाव होगा या चाहे सांसदीय का चुनाव होगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पे गौर करिएगा, यानी लोकसभा का चुनाव होगा तो ये यूपी में ही शामिल रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये इसमें भूमिका निभाएंगे, ये नहीं कि इस क्या नाम है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें ये भाग लेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना रहिएगा। तो ये रहा आपका। तो अब यहाँ बताइए प्यारे साथियों कि एनसीआर में कुल कितने जिले हैं। तो एनसीआर में अगर बात किया जाए तो कितने जिले हैं, तो दिल्ली प्लस क्या हो जाएगा, दिल्ली, अगर हम बात करें दिल्ली प्लस 23 जिले, दिल्ली प्लस 23 जिले। और इस 23 जिले में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में क्या है, एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, देख पा रहा होगा। आइए देखें ये कौन से जिले हैं। उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले एनसीआर में शामिल है और ये जिले कौन कौन से, इन सभी जिलों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो कौन कौन से जिले हैं आइए देखते हैं। एक जिला है, सबसे पहले जिला कौन है, शामली। उत्तर प्रदेश का जिला शामली एनसीआर में शामिल है। दूसरे नंबर पे उसी के ठीक नीचे आता है बागपत, क्रम में देखिएगा बागपत आता है, शामली के नीचे बागपत, मैप में देखिएगा शामली के नीचे बागपत आएगा। बागपत के नीचे कौन आता है, तो गाजियाबाद आता है, गाजियाबाद आएगा प्यारे साथियों, ये गाजियाबाद आएगा। और गाजियाबाद के नीचे कौन आएगा, गौतम बुद्ध नगर आएगा, गौतम बुद्ध नगर आएगा, गौतम बुद्ध नगर आएगा। उसके बाद अगर देखा जाए 5वें नंबर पे कौन है, तो देखो यही है, 4 नीचे एक क्रम से है। उसके बाद थोड़ा ऊपर फिर चले जाओ, मुजफ्फरपुर को देखो कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर उत्तराखंड से लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर,
मुजफ्फरपुर है प्यारे साथियों, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर है, सॉरी, मुजफ्फरनगर। उसके बाद है आपका मेरठ, मेरठ है। 7वें नंबर पे क्या है, हापुड़ है, हापुड़ है। और उसके ठीक नीचे कौन है, तो बुलंदशहर है। क्या है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर है। तो ये रहा आपका एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल जिले। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, अगर आप देखना चाहें फिर देख लीजिए एक बार। शामली, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर बिहार में है, गलती मत करिएगा, मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में है। ये मुजफ्फरनगर, कन्फ्यूज न रहिएगा। मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। प्यारे साथियों, ये 8 जिले जो है ना, ये एनसीआर में शामिल हैं। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्यारे साथियों। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है या एनसीआर में शामिल नहीं है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखें अगला पॉइंट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।